इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, हर आइटम 99 रुपीज में। बेगम बाजार, 3rd फ्लोर, अजीज प्लाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। AIMIM और कांग्रेस को लेकर एक गाना याद आता था जो कि बड़ा अच्छा गाना है, आज भी चलता है। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इस तरह के गाने गा लिया करते थे AIMIM और कांग्रेस, क्योंकि काफ़ी पुरानी यारी थी, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, इस तरह का याराना था। खैर, आप जो है मौजूदा सियासत में कांग्रेस और AIMIM की काफ़ी टकरार चल रही है। एक तरफ जो कि AIMIM के कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल जो कि MIM को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, फिर कांग्रेस को छोड़कर घर वापसी करते हैं, फिर AIMIM ज्वाइन करते हैं। फिर दूसरी तरफ कांग्रेस के कायद फिरोज खान जो हमेशा चर्चों में रहते हैं, उनके मुंह से ना जाने अलग अलग किस्म के अल्फाज क्यों निकलते हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि पुराने शहर के खातून जो है बुरखा पहनकर बोको सिंह वोट डालते हैं, इस तरह से कहा था। उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। फिर उसके बाद एक नया स्टेटमेंट देते हैं कि बंटी संजय ने बिल्कुल सही कहा, पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि 20% पाकिस्तानी लोग रहते हैं, इस तरह से फिरोज खान ने कहा था। फिर उसको लेकर ख्वाजा बिलाल अपना एक स्टेटमेंट देते हैं फिरोज खान के खिलाफ, और वहीं पर ताना कसते हैं उस्मान अल हाजिरी और हमारे ईसा मिस्री को लेकर। तो बहरहाल फिर इसका जवाब देते हैं हमारे उस्मान अल हाजिरी, क्या कहते हैं ख्वाजा बिलाल को रिप्लाई में, वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद ईसा मिस्री ने भी पलट जवाब दिया ख्वाजा बिलाल को। तो बहरहाल एक दूसरे के ऊपर बेहतरीन अल्फाजों का वार चल रहा है। तो आइए ये वार के मजे आप भी लीजिए। ये आज सुबह से बयान सुनने के लिए मिल रहा है जो कि 2 दिन पुराना बयान है नामपल्ली के जनाब फिरोज खान का। फिरोज खान 2 दिन पहले एक बयान दिए जिसके अंदर उन्होंने बंटी संजय के बयान की तायीद करे, बल्कि उन्होंने कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने शहर पे जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है वो कर देना चाहिए, क्योंकि पुराने शहर में 20% ऐसे मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान से अपने दिलों को वाबस्ता रखने वाले मुसलमान पुराने शहर में रहते हैं। ऐसा बयान कांग्रेस के लीडर जनाब फिरोज खान का आया है। अब मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, वो सब कुछ चूतिया बोलने वाला फिरोज खान, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात को। आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप बीजेपी में जाने का रास्ता बना रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन अगर उस पर आप पूरी कौम और मिल्लत का अगर सौदा करने की बात करते हैं, आप अगियारों को, फिरका परस्तों को, एक कम्युनल फोर्सेस जो एक जहन बना के बैठी है, मुसलमानों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी है, वो फोर्सेस को आप पुराने शहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप पुराने शहर के मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। और कैसे लोगों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, किन मुसलमानों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? ये वही मुसलमान है जो 3 इलेक्शन में आपको 3 बार 50 वोटों से नवाजा। ये मुसलमानों की देन थी। आप फौरी तौर पर मुसलमानों से माजरत खाई करिएगा। आप मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिए हैं। पुराने शहर के अंदर सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदुस्तानी रहता है। आपको मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के वो मुसलमानों क्या फिरोज खान के उस बयान की तायीद करते हैं? मोहम्मद अली शब्बीर, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फिरोज खान ने जो कहा पुराने शहर के मुसलमान पाकिस्तान के दिलों में मोहब्बत रखते हैं, क्या मोहम्मद अली शब्बीर इस बयान पर आप मोहर लगाते हैं? बताओ। आमिर जावेद, जफर जावेद, आप लोग वर्किंग प्रेसिडेंट से आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या आपके बात कहते हैं, क्या उनके बयान की जो है आप उनके बयान पर मोहर लगाते हैं? ये सोहेल को तो छोड़ दो, वो लीडर कम गुलाम ज्यादा है, उसको छोड़ दो। समीर वलीउल्लाह, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फिरोज खान के इस बयान पर तायीद करते हैं? उस्मान अल हाजिरी, ईसा मिस्री, अरे कब तक ये कमजोरी की जिंदगी गुजारेंगे कांग्रेस के मुसलमान? उठो। जब हमारे मुसलमान इस्लाम पर आवाज उठी तो हमको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ा। अरे कांग्रेस के नामर्द मुसलमानों, शर्म से डूब मरो। आज तुम्हारी कौम की तरफ आवाज उठाई जा रही और उसके बावजूद भी तुम अपनी पार्टी की जी हुजूरी, गुलामी, उनकी जूतियां चाटने पर, उनके सामने नमस्ते के हाथ जोड़ के ठहरने पर मजबूर है। अरे हम फखर से कहते हैं हम पुराने शहर के मुसलमान हैं, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर पहले एक बेचारे जिनको मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मजबूरन मेरा नाम लेके गलती कर दी है कि फिरोज खान जिस तरह से रकीक जो नाजेबा मुसलमानों के ताल्लुक से तौहीन आमेज जो बातें बकवास किया, जहर अफशानी किया, उस पर बहुत दिनों के बाद जागे बेचारे, जाके
बोले इन्हें इस तरह से बोल रहा, फलाना फलाना बोल रहा, ये बोल रहा, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, गुलाम हो फलाना फलाना। प्यारे, हम अल्लाह के गुलाम हैं और याद रखो, जुबान पे लगाम देना। मेरा नाम लेके बोले इसलिए बोल रहा हूं ख्वाजा बिलाल तुम्हारे को, तुम क्यों निकले थे पार्टी में से? तुम्हारे अपने मफाद के वास्ते निकले थे। तुम जितना हो सके मजलिस को बुरा बोले, तुम अपने मफाद के लिए। तुम कौम मिल्लत, अब क्या हो गई? वो 2 मस्जिदों का तुम जिक्र कर रहे थे, क्या मस्जिदें बन गई मजलिस में जाने में से? तुम क्या हो गया था? और जो तुम जिस तरह से, यानी फिरोज खान की आड़ में तुम जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को बोल रहे हैं, कल तक वही कांग्रेस में रह के तुम मजलिस के खिलाफ क्या क्या बकवास कर रहे थे। मेरी लड़ाई मस्जिद करोड़गिरी के लिए, याद रखो, तुम लोगों के ऐसा नहीं हूं मैं। अपने मफाद के लिए, अपने कॉलेजेस को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, जो मर्डर केस में फंसे हुए हैं, वो मर्डर केस में लाइफ होने से बचने के लिए जो आप गए, आपकी मर्जी है, जा सकते, लेकिन दूसरों को याद रखना, कभी भी उंगली उठाने से पहले, अल्लाह ना खास्ता, तुमको वो मर्डर केस से असद अवैसी बचाने वाले नहीं है। तुमको याद रखो, बहुत से लोग ठहर जाएंगे मजलूम के लिए, मजलूम की तरफ से ठहर के तुमको सजा दिलाएंगे। तुम समझ रहे हैं असद अवैसी तुम्हारे को बचा लेते? याद रखो, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। प्यारे, अपने आप को बचाने के लिए जो गए आप जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के गुलामों, ये अल्लाह का गुलाम है, याद रखो, अल्लाह से डरो। अगर जरा भी रमक बराबर भी अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह से डरो, नहीं बोलना किसी के बारे में। फिरोज खान गलत बोल रहा, बोलो, बिल्कुल बोल सकते, लेकिन कांग्रेसियों खामोश बैठे हुए। तुम 12 दिन के बाद तुम्हारे को होश आया, 22 तारीख को उस्मान अल हाजरी कंप्लेंट कर चुका। जाओ, कोदंडा रेड्डी को पहचानते तुम, फोन करो। उत्तम कुमार रेड्डी को जानते तुम, फोन करो। कुसुम कुमार को जानते तुम, फोन करो उनको। जफर जावेद साहब बोल रहे ना, क्या कर रहे हैं, फोन करो उनको। उस्मान अल हाजरी क्या करा? और रही बात इसी घर के इस दरवाजे पे 2014 में भी आए थे तुम्हारे सदर, तुम तो जाके मिले वहां महल में, हमारे घर के पास आए तो ये झोपड़ी, ये कच्चा घर जो हमारा है ना, ये दरवाजा नहीं खुला। कहीं को नहीं खुला? मस्जिद करोड़गिरी का मसला, विंटेज पैलेस का मसला, ये दरवाजा तब खुलेगा, याद रखो, ये दरवाजा जरूर खुलेगा अगर वो लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखा जनाब ख्वाजा बिलाल साहब का, जो कुछ साल पहले MIM पार्टी छोड़ के कांग्रेस के अंदर ज्वाइन हुए और कांग्रेस में रहते हुए बहुत सारी उनकी जो अब जमात में है उनके मुखालिफत में, उनके सदर साहब के, उनके लीडरों के एक एक पोल खोले, हर चीज़ बताए वो। चलो अच्छा किए, लोगों को जो हक़ाइक़ थे बताए। लेकिन आज फ़िरोज़ ख़ान का भी एक बयान आया, वो भी मैं अभी देखा। फ़िरोज़ ख़ान जो है उसके अंदर बंडी संजय का जो है तायद कर रहे, सर्जिकल स्ट्राइक करना बोल के सख्त मजम्मत करते हैं उस फ़िरोज़ ख़ान के बयान की, कि वो जो कह रहे हैं, आप वो बयान सुनिए, उस सारे बयान की हम सख्त मजम्मत करते हैं और उसके लिए हम लिखत में लेटर सारे जो हमारे कांग्रेस के जो सदर है जो और हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उसकी शिकायत हम बराबर किए हैं और उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं जो फ़िरोज़ ख़ान के अल्फाज हैं। और रहा सवाल जो हमारे बिलाल साहब उस बयान को लेके अभी देखे वो, तो बहरहाल ख्वाजा बिलाल साहब, आपने मेरा नाम लिया है उसके अंदर कि आप लोग कांग्रेस के ग़ुलाम हैं, हम सिर्फ़ अल्लाह के ग़ुलाम हैं। और हमारे उस्मान अल हाजरी साहब मेरे बड़े भाई, वो भी जो है अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अगर हम अल्लाह के ग़ुलाम नहीं होते तो हम भी शायद कोई और पार्टी में होते, हम भी फिर किसी की ग़ुलामी कर रहे होते। ग़ुलामी करने वाले अलग रहते और कौम की खिदमत करने वाले अलग रहते। तो हम सिर्फ़ कौम के खादिम हैं, कौम की खिदमत के जज्बे से आगे आए हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे। और
हमारे ख्वाजा बिलाल साहब, आइंदा जो है कोई चीज़ बोल रहे तो पहले अपना वेट तोल लो कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, आपकी वज़न की बात है या क्या है, आपकी बात की वैल्यू है या नहीं है। पहले वो सोच के फिर किसी और का नाम लो। गुलामियाँ हम ना करें ना करेंगे। अगर हम गुलामी करते तो हम भी हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं के दौरे कर रहे होते। हमको ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात बताते हुए मेरी बात को ख़त्म करूँगा। जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे हैदराबाद, तो एक बीच में बैरिकेड्स लगाए थे और उनसे लाइन से सब ठहर के मिल रहे थे। तो मैं वो मिलना पसंद नहीं किया और वहाँ जाके मैं उनसे हाथ नहीं मिलाया, ना मिला। मैं मिलूँगा तो बिलमुशाफा आमने सामने किसी से भी, चाहे वो राहुल गांधी रहो या और कोई भी रहो, वरना हमको किसी की ग़ुलामी करना होता तो लाइन में ठहर के हम भी मिल लेते थे। अगर कल हम भी कोई हमारी ज़बान से पलट के किसी और पार्टी में किसी और के पीछे फिरेंगे ना, तो फिर हमारी भी 1 रुपए की 1 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी। समझ रहे? हम वो काम इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम इख्तिदार के भूखे या इख्तिदार के लिए नहीं आए। हम सिर्फ कौम के खादिम और खिदमत के लिए आगे आए और उसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं समझ में आया, ये सारी चीज़ों को सलाम करके 2 रोटी मेहनत करके जो हम कमाते आए हैं वही कमाते हुए जी लेंगे, मगर कौम की खिदमत करते हुए। ये इख्तिदारों की तरफ, ये पार्टियों की तरफ, ये फालतू चीज़ों की तरफ, ये गंदगियों की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आपका मैं एहतराम से नाम लिया, आप तो किसी का भी नाम एहतराम से नहीं लिए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें एहतराम सिखाता है। और मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान साहब, आपने कहा कि किसी से मुसलमान से पूछो तो पहले मुसलमान है या हिंदुस्तानी, तो वो पहले कहेगा मुसलमान हूँ, फिर बाद में कहेगा वो हिंदुस्तानी है। 99 लोग ऐसे ही कहते हैं, बल्कि 90% बताए, 90% नहीं 100% लोग वही कहेंगे। सबसे पहले वो मुसलमान है, फिर बाद में जो भी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, कौन से वानी है, वो बाद में है, पहले वो मुसलमान है। तो पहले आप भी ये कहना सीख जाओ कि पहले आप हिंदुस्तानी नहीं, पहले आप मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी हैं। आप मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी है। और बेहुदे बातें हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और उसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। ग़ुलाम हम नहीं हैं भाई ख्वाजा बिलाल साहब, ना हम ग़ुलाम हैं, ना हमको ग़ुलामी पसंद है। अगर आप भी ग़ुलाम ना होते तो आप अपने मुकाम पे अपनी बात पे क़ायम रहते। मैं वो आपकी वो वीडियो देखा था जो आप ख़ुद पोस्ट किए थे कि ख्वाजा बिलाल मर जाएगा मगर वो पार्टी तब्दील नहीं करेगा। तो मैं ये सोचा आप खुद पोस्ट करें, शायद नहीं करेंगे, मगर ऐसा भी होता। पूरे लोग शौक हुए आपसे, भले ही आपको चाहने वाले भी होंगे, पार्टी है आप तब्दील कर लेना था, मगर इतनी वो बेचारा जो अल्फाज बोला आप उसके अपलोड करके, और आपका ख्याल भी वही है, आपके इरादे भी वही है, बताएं आप। वाह, ऐसे लोग जो है लोगों को मशवरे देने निकले। हमको नहीं चलेंगे भाई आपके मशवरे आप तक रखिए, और हम ग़ुलाम नहीं। जो ग़ुलाम हैं वो सारी दुनिया जानती और सारी दुनिया को मालूम। और अगर फ़िरोज़ ख़ान यानी कि कुछ किसी की बीजेपी की तायद कर रहे तो उनको फ़िरोज़ ख़ान को उनकी बीजेपी या उन्हें जाना चाह रहे तो उनको मुबारक। हमको कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। हम हमारी कौम के लिए हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, और ग़ुलामी किसी की कभी भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।